जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कहावत यूरोप में फ्रांस के प्रभाव को दर्शाती है। यह फेमस कहावत, जो ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन क्लेमेंस वॉन मेटरनिच ने कही थी, यूरोप के इतिहास में फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। बिल्कुल सही बताती है कि सदियों से यूरोप के मामलों में फ्रांस का कितना दबदबा रहा है। फ्रांस ने हमेशा से ही यूरोप की राजनीति और संस्कृति को प्रभावित किया है। हिस्ट्री में फ्रांस एक ट्रेंडसेटर रहा है, बदलाव लाने वाला और अपने पड़ोसियों के लिए प्रेरणा और उथल पुथल दोनों का सोर्स। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्धों ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। मेटरनिच के शब्द भले ही बहुत पहले कहे गए हों, आज भी सही लगते हैं। ये दिखाते हैं कि यूरोपीय देश कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। यूरोप की राजनीति और समाज में फ्रांस का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। ये एस्से मेटरनिच के स्टेटमेंट के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को गहराई से समझाएगा। 19वीं सदी के यूरोप के उथल पुथल भरे दौर और फ्रांसीसी क्रांति के जबरदस्त इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेगा। हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस की घटनाओं ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस की पॉलिटिकल और सोशल उथल पुथल ने पूरे महाद्वीप में हलचल मचा दी, जिससे क्रांतियां, सुधार और ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स का पुनर्मूल्यांकन हुआ। फ्रांस की क्रांतियों ने यूरोप के हर कोने में बदलाव की लहरें भेजीं। मेटरनिच की बातों का वजन समझने के लिए पहले खुद उस आदमी को समझना जरूरी है। क्लेमेंस वॉन मेटरनिच एक ऑस्ट्रियन डिप्लोमैट और स्टेट्समैन ने 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोपियन पॉलिटिक्स को शेप करने में बहुत अहम रोल प्ले किया। लगभग 4 दशकों तक ऑस्ट्रियन एम्पायर के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए मेटरनिच एक कट्टर रूढ़िवादी थे, जो क्रांतिकारी विचारों पर बहुत शक करते थे और स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में फैली अराजकता को देखने के बाद मेटरनिच ने खुद को ऐसी उथल पुथल को रोकने के लिए समर्पित कर दिया। वह कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के आर्किटेक्ट बने, जो इंटरनेशनल कूनप्रेशन का एक सिस्टम था जिसे लिबरल और राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाकर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। 19वीं सदी यूरोप के लिए बहुत बड़े बदलाव का दौर था। औद्योगिक क्रांति समाजों को नया रूप दे रही थी, नए आर्थिक मौके पैदा कर रही थी, साथ ही सामाजिक अशांति और असमानता को भी बढ़ावा दे रही थी। राष्ट्रवाद और उदारवाद की बढ़ती ताकतों द्वारा पारंपरिक पदानुक्रम को चुनौती दी जा रही थी, जिससे पुरानी व्यवस्था और लोगों की आकांक्षाओं के बीच तनाव बढ़ रहा था। बदलाव और अनिश्चितता के इस दौर में फ्रांस प्रगति और अस्थिरता दोनों का केंद्र बनकर उभरा। इसके क्रांतिकारी आदर्शों ने पूरे महाद्वीप में लोगों की कल्पनाओं को प्रज्वलित किया, एक और ज्यादा न्यायपूर्ण और समान समाज का विजन पेश किया। हालांकि क्रांतिकारी आतंक और नेपोलियन के विस्तार की याद ने एक चेतावनी के रूप में भी काम किया, जिससे यूरोप के शासक वर्ग में चिंताएं पैदा हुईं। 1799 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह क्रांति न केवल फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। यह एक भयावह उथल-पुथल थी जिसने फ्रांसीसी राजशाही की नींव को हिलाकर रख दिया और पूरे यूरोप और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दीं। इसने यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। व्यापक सामाजिक असमानता, आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लालसा से प्रेरित होकर क्रांति ने राजा लुई 16वें के पूर्ण शासन को उखाड़ फेंका और पहले फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना की। यह एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत थी। क्रांति का प्रभाव फ्रांस की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला। यह लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतीक बन गया, जिसने पूर्ण राजशाही की वैधता को चुनौती दी और अधिक लोकतांत्रिक भविष्य की उम्मीदों को प्रेरित किया। इसने दुनिया भर में लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। क्रांति के आदर्श, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे में सन्निहित थे, ने पूरे यूरोप में उत्पीड़ित लोगों के साथ गहरी प्रतिध्वनित की, जिससे बदलाव का एक तूफान शुरू हो गया, जिसने महाद्वीप को नया रूप दिया। इसने यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। सेक्शन 5, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बदलाव के बीच। फ्रांसीसी क्रांति का नारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी
न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में बदलाव के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन गया। इसने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। ये तीन शब्द एक ऐसी पीढ़ी की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं जो एक और ज्यादा न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए तरस रही थी। ये शब्द उनके सपनों और संघर्षों का प्रतीक बन गए, जो एक और ज्यादा न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए तरस रही थी। ये आदर्श उनके दिलों में गहरे बसे थे और उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। लिबर्टी उत्पीड़न, मनमाने शासन और सेंसरशिप से आजादी का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित करती है और लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का साहस देती है। इसमें बोलने, सभा करने और सरकार में भाग लेने का अधिकार शामिल है। यह नागरिकों को अपने भविष्य को आकार देने का अवसर प्रदान करती है। इक्वालिटी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और अवसरों के सिद्धांत के लिए खड़ी है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जन्म कुछ भी हो। यह समाज में हर व्यक्ति को समान महत्व देती है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जन्म कुछ भी हो। यह सिद्धांत समाज में हर व्यक्ति को समान महत्व और सम्मान देने की वकालत करता है। इसने अभिजात वर्ग और पादरियों के विशेषाधिकारों को चुनौती दी और एक नए समाज की नींव रखी। ऐसे समाज की वकालत की जहां योग्यता और प्रतिभा, न कि वंश, किसी के स्थान का निर्धारण करे। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिले। फ्रेटर्निटी नागरिकों के बीच एकजुटता और भाईचारे के बंधन पर जोर देती है और समाज में एकता की भावना को बढ़ावा देती है। आम अच्छाई के लिए एकता और सहयोग को बढ़ावा देती है। यह सिद्धांत समाज में हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां व्यक्ति सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये एक आदर्श समाज की परिकल्पना करता है जहां हर कोई एक दूसरे की भलाई के लिए काम करता है। ये आदर्श हालांकि अपनी अभिव्यक्ति में सरल थे, अपने निहितार्थों में बहुत क्रांतिकारी थे और उन्होंने समाज में गहरे बदलाव लाने की क्षमता रखी। सदियों पुरानी शक्ति संरचनाओं को चुनौती देते थे और उन्होंने उन संस्थानों को हिलाकर रख दिया जो सदियों से सत्ता में थे और पूरे यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलनों को प्रेरित करते थे। इन आदर्शों ने एक नई दुनिया की नींव रखी। सेक्शन 6 रिपल इफेक्ट, सीमाओं के पार फ्रांस का प्रभाव। यूरोप पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव तत्काल और गहरा था। क्रांति की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, यात्रियों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों द्वारा फैलाई गई। आजादी, समानता और बंधुत्व के विचारों को उन देशों में उपजाऊ जमीन मिली जहां लोग दमनकारी शासन के अधीन थे और ज्यादा आजादी के लिए तरस रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस ने भी सैन्य विजय के माध्यम से क्रांतिकारी आदर्शों को फैलाने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। नेपोलियन की सेनाओं ने पूरे यूरोप में पुराने शासनों को ध्वस्त कर दिया और नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं थोप दी। हालांकि अक्सर क्रूर और स्वार्थी, नेपोलियन की विजयों ने फिर भी फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को प्रसारित करने, सुधारों को गति देने और इस प्रक्रिया में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रज्वलित करने में मदद की। सेक्शन 7 क्रांति की गूंज, विद्रोह और सुधार। 19वीं सदी के दौरान यूरोप ने क्रांतियों और विद्रोहों की एक लहर देखी जो कम से कम कुछ हद तक फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थी। 1830 में फ्रांस, बेल्जियम और पोलैंड में क्रांतियां भड़क उठीं, जो अधिक राजनीतिक भागीदारी और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की इच्छा से प्रेरित थीं। 1848 के वर्ष में क्रांतियों की एक और व्यापक लहर देखी गई, जिसे राष्ट्रों का वसंत कहा जाता है, जो पूरे यूरोप में फैल गई। फ्रांस और इटली से लेकर जर्मन राज्यों और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य तक लोग अधिक आजादी, संवैधानिक सरकार और उत्पीड़न के अंत की मांग के लिए उठ खड़े हुए। सेक्शन 8 स्थायी विरासत, यूरोप पर फ्रांस की छाप। हालांकि इन सभी क्रांतियों ने अपने तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूरोप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने उदार और राष्ट्रवादी विचारों की बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन किया, यहां तक कि रूढ़िवादी शासनों को भी स्थिरता बनाए रखने के लिए सुधारों को लागू करने के लिए मजबूर किया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श 19वीं और 20वीं शताब्दी में गूंजते रहे, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए आंदोलनों को प्रेरित करते रहे। यूरोप पर फ्रांस का प्रभाव राजनीति के दायरे से आगे तक फैला हुआ था।
फ्रांसीसी संस्कृति, कला और फैशन पूरे महाद्वीप में अत्यधिक प्रभावशाली थे। पेरिस बौद्धिक और कलात्मक उथल-पुथल का केंद्र बन गया, जिसने पूरे यूरोप के लेखकों, कलाकारों और विचारकों को आकर्षित किया। फ्रांसीसी भाषा व्यापक रूप से फैल गई, कूटनीति और उच्च संस्कृति की भाषा बन गई। सेक्शन 9 परस्पर संबंध की विरासत। फ्रांस के छींकने से यूरोप को सर्दी लगने के बारे में मेटरनिच का अवलोकन आज भी उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक है। यूरोपीय राष्ट्रों की नियति आपस में जुड़ी हुई है। उनका इतिहास सदियों से सहयोग, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जुड़ा हुआ है। परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में फ्रांस की विरासत सीमाओं को पार करने और समाजों को नया रूप देने के लिए विचारों की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। जैसे जैसे यूरोप 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरता है, यूरोप के संगीत कार्यक्रम में सन्निहित संवाद, सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना सामान्य चुनौतियों का समाधान करने और सभी के लिए एक और अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती है।